आज़ादी से पहले का भारत। महाराष्ट्र के सांगली जिले का पेठ इस्लामपुर गांव। 1 नवंबर 1944 की तारीख को एक बच्चे का जन्म हुआ। घर वालों ने नाम रखा मुरलीकांत। आगे दुनिया उसे मुरलीकांत पेटकर के नाम से जानने वाली थी। बचपन से ही मुरली का झुकाव खेलकूद की तरफ था। दूसरे बच्चों की तरह कुश्ती के अखाड़े और हॉकी के मैदान में वो पाए जाते। हर फिल्म के स्क्रीन प्ले स्ट्रक्चर में इंसाइटिंग इंसिडेंट नाम का पॉइंट आता है। उस पॉइंट से किरदार की जर्नी शुरू होती है, या कहें तो हमेशा के लिए बदलने वाली होती है। मुरली जब 12 साल के हुए तब ये पॉइंट उनके इंतजार में था। उन्हें गांव के मुखिया के लड़के के साथ कुश्ती करनी थी। मुखिया का लड़का लाड़ प्यार से बड़ा हुआ। जमीन हल्की सी खुरदुरी लगे तो घर वाले जमीन को पीटने लगे। मुखिया के बच्चे को वास्तविक जीवन से दूर रखा गया था। फिर वही हुआ जिसका डर था। मुरली ने अखाड़े में उस बच्चे को पछाड़ दिया। मुरली खुश थे, इंतजार में थे कि पूरा गांव हर्षोल्लास से कंधे पर उठा लेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। मुरली और उनके परिवार को डराया गया, जान से मारने की धमकी मिलने लगी। मुरली ने उस कुश्ती से 12 रुपए जीते। उन रुपयों को मुट्ठी में भींचा और घर से भागकर एक मालगाड़ी में चढ़ गए। आगे ये बच्चा आर्मी में गया, देश के लिए जंग लड़ी, बॉक्सिंग की, पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बना। मुरलीकांत पेटकर की कहानी पर कबीर खान ने एक फिल्म बनाई, नाम है चंदू चैंपियन। फिल्म में कार्तिक आर्यन उनका रोल करने वाले हैं। हाल ही में फिल्म का पहला पोस्टर भी रिलीज हुआ, जहां लंगोट बांधे कार्तिक दौड़ लगा रहे हैं। चंदू चैंपियन 14 जून 2024 को सिनेमाघरों में उतरेगी। फिल्म के आने से पहले मुरलीकांत पेटकर की असली कहानी आपको बता देते हैं। घर से भागने के बाद मुरलीकांत ने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली। बचपन से खेल में रुचि थी। अब उस जुनून को एक कदम ऊपर ले जाने का वक्त आ गया था। आर्मी के दौरान उन्होंने बॉक्सिंग करनी शुरू कर दी। इस हुनर की धार चेक करने का मौका मिला साल 1964 में। टोक्यो में इंटरनेशनल सर्विसेज स्पोर्ट्स मीट हुई। मुरली ने वहां मेडल अपने नाम किया। अपना नाम रोशन करने के बाद सिकंदराबाद के अपने बेस पर लौटे। उनके सीनियर्स के दूसरे ही प्लान थे। इनाम के तौर पर मुरलीकांत को कुछ दिनों के लिए जम्मू और कश्मीर भेजा गया। मुरली आर्मी कैंप में ठहरे। डेली का एक रूटीन सेट था। दोपहर के खाने के बाद हल्की झपकी ली जाती। कोई साथी आवाज देकर शाम की चाय के लिए उठाता। साल 1965 की बात है। मुरली तब सियालकोट में थे। सितंबर का महीना था। पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमला करना शुरू कर दिया था। उसी महीने की दोपहर एक ऐसा हमला हुआ जिसने मुरलीकांत पेटकर की पहचान को हमेशा के लिए बदल कर धर दिया। उन्हें 9 गोलियां लगी। उन्हें जांग, गाल और खोपड़ी में गोलियां लगी। एक गोली आज भी उनकी रीढ़ में धंसी हुई है। कैंप में भगदड़ मच गई। उसी भगदड़ में एक आर्मी जीप उन्हें रोंदती हुई निकल गई। उस घटना को पेटकर याद करते हैं। मुझे याद आता है कि हम लंच के बाद आराम कर रहे थे, तभी अचानक से मेजर हवलदार दौड़ते हुए आए। हम में से कई लोग आधी नींद में थे। हमें लगा कि चाय के लिए बुलाया जा रहा है। मुरलीकांत को फौरन INHS अश्विनी में भर्ती किया गया। ये नेवी हॉस्पिटल है। हमले की वजह से उनकी कमर के निचले हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। बताया जाता है कि उनकी याददाश्त भी चली गई थी। जिस तरह उनकी याददाश्त वापस आई, उसे आगे चलकर फिल्म वालों ने खूब भुनाया। पढ़ने को मिलता है कि एक दिन वो अपनी हॉस्पिटल की बेड से गिर गए थे और उस चोट के चलते उनकी याददाश्त लौट आई। ये कैसे मुमकिन हुआ, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लोग मान चुके थे कि मुरलीकांत अब सामान्य जीवन नहीं जी सकेंगे। हालांकि वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। अपनी रिकवरी पर काम करना शुरू किया। उनके जज्बे से प्रेरित होकर डॉक्टर्स ने भी उनकी पूरी मदद की। उन्हें स्विमिंग सिखाई गई। मुरलीकांत ने शरीर को तोड़ा, पसीना बहाया और 2 साल के अंदर वो बेहतर होने लगे थे। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मुरलीकांत ने खेल की ओर फिर से बाहें खोल दी। साल 1967 में वो शॉट पुट, जैवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस और तीरंदाजी जैसे खेलों में महाराष्ट्र स्टेट चैंपियन बने। साल 1969 में वो आर्मी से रिटायर हो चुके थे। 70s के शुरुआती सालों में टाटा ग्रुप ने उन फौजियों की मदद करने का फैसला किया जो जंग की वजह से विकलांग हो गए। मुरली स्वाभिमानी आदमी थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी कोई शारीरिक स्थिति देखकर उन्हें दया का पात्र समझे। इसलिए जब टाटा वाले उनके पास पहुंचे और मदद का हाथ बढ़ाया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि अगर सच में मदद करनी है तो काम दीजिए। उनका जवाब सुनकर वो लोग खुश थे। बढ़ाया हुआ हाथ मिलाया और
टेल्को में नौकरी ऑफर की। मुरलीकांत ने वहां 30 साल तक काम किया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर विजय मर्चेंट एक एनजीओ चलाते थे। उसके जरिए वो विकलांग लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करते थे। मुरलीकांत की कहानी विजय तक पहुंची। साल 1972 में जर्मनी में समर पैरालंपिक खेलों का आयोजन होना था। विजय की संस्था ने मुरली की ट्रेनिंग से लेकर उनके टिकट तक का पूरा खर्चा उठाया। मुरली स्विमिंग कैटेगरी में कम्पीट करने वाले थे। उससे 2 साल पहले उन्होंने स्कॉटलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ पैराप्लेगिक खेलों में भी हिस्सा लिया था। वहां 50 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में गोल्ड मेडल जीता, जेवलिन थ्रो में सिल्वर और शॉट पुट में कांस्य पदक अपने नाम किया। साल 1972 के पैरालंपिक खेल में उन्होंने स्विमिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, लेकिन ये शाम उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड से याद नहीं रखी जाने वाली थी। स्विमिंग का फाइनल होने जा रहा था। मुरली चाहते थे कि उन्हें बीच की लेन मिले। उनकी मुराद पूरी हुई। वो तीसरी लेन में पोजीशन लेकर तैयार थे। उस शाम पानी में ऐसा तूफान उठा कि भारत को उसका पहला पैरालंपिक गोल्ड मेडल मिला। 37.33 सेकंड के रिकॉर्ड के साथ वो विजयी हुए थे। शहर में मौजूद भारतीयों को जब मुरली के इस कारनामे का पता चला तो वो खुशी से झूम उठे। गिफ्ट का ढेर लगा दिया, पैसे दिए, यहाँ तक कि लेटेस्ट व्हील चेयर खरीद कर गिफ्ट कर डाली। मुरलीकांत कहते हैं कि उन्होंने कभी भी इस तरह के रिएक्शन की उम्मीद नहीं की थी। मुरलीकांत पेटकर ने दुनिया भर में भारत का नाम सिर्फ रोशन ही नहीं किया, लेकिन लंबे वक्त तक उनके दिल में एक मलाल रहा। जो प्यार और सम्मान पूरी दुनिया लुटा रही थी, उसके लिए अपने देश में ही तरसना पड़ रहा था। अर्जुन अवार्ड खेल की कैटेगरी में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। साल 1982 में मुरलीकांत पेटकर ने भारतीय सरकार को एक चिट्ठी लिखी। कहा कि वो अर्जुन अवार्ड के हकदार हैं। उनकी बात को खारिज कर दिया गया। मुरली को ठेस पहुंची। वो बताते हैं कि उनका नाम सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि वो एक विकलांग इंसान है। इस बेरुखी के बाद उन्होंने अपने सारे मेडल, सर्टिफिकेट जमा किए, उनका गट्ठर बनाया और एक कोने में रख दिया। खुद से वादा किया कि अब किसी भी सम्मान के लिए एप्लीकेशन नहीं भेजेंगे। मुरलीकांत हमेशा से जिस सम्मान के हकदार थे वो उनके पास 2018 में पहुंचा। 25 जनवरी 2018 को उन्हें एक फोन आया। दूसरी ओर से सूचित किया गया कि आपको इस साल पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। मुरली को ये पता नहीं चल पाया कि उनका नाम इस सम्मान के लिए किसने नॉमिनेट किया। वो मानते हैं कि इस सम्मान से बाकी पैरा एथलीट्स को भी प्रेरणा मिलेगी। अब कबीर खान और उनकी टीम मुरलीकांत पेटकर की कहानी को पूरी दुनिया के सामने ला रही है। 14 जून 2024 को चंदू चैंपियन रिलीज होने जा रही है। ये जानकारी आपके लिए इकट्ठा की थी मेरे साथ ही यमन ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।